तो अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ठीक है। और इसमें भी सबसे पहला है रिएक्शन विद HI, रिएक्शन विद HI। किसका रिएक्शन करा रहे हैं HI से? ईथर का रिएक्शन कराएंगे HI के साथ। HI का मतलब वही हाइड्रोजन हैलाइड के साथ हमें रिएक्शन करवाना है। तो थोड़ा ध्यान दो, जैसे कि मान लो मेरे पास ये है ROR, ठीक है, इसका रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ HI के साथ। तो जब आप ईथर का रिएक्शन HI के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, ये ईथर है ना, या तो ये वाला बॉन्ड OR या फिर ये वाला बॉन्ड, एक बॉन्ड कोई सा इनमें से ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। अब सपोज करो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। देखो अगर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है फिर तो आप कोई से भी बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हैं फिर कौन सा बॉन्ड आपको तोड़ना है, ये वाला या ये वाला? अगर दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग हैं, मान लो एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है, या फिर दोनों प्राइमरी हैं लेकिन एक इथाइल है एक मिथाइल है, इस तरीके से हैं, तो फिर कौन सा बॉन्ड टूटेगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल तो बस आप इतना समझ लो कि ईथर में जब HI से रिएक्शन कराएंगे तो कोई सा एक बॉन्ड हमको तोड़ना पड़ेगा। और तोड़ने के बाद क्या होगा, ये देखो ये हमारे पास क्या है, H पॉजिटिव, ये I नेगेटिव। तो क्या होगा, जो OR वाला ग्रुप है, OR वाला, उसके पास तो पहुंच जाएगा H, और जो एल्काइल ग्रुप है उसके पास क्या आ जाएगा, I। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, RI प्लस, है ना, और ये ROH, ये क्या बन जाएगा, ROH। या फिर आप चाहो तो इसको HX ही कर लो। चलो अभी आप इसे क्या लिख लीजिए, HX ही रखते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन विद HX, तो X कहाँ पहुंचेगा, R के पास, तो क्या बनाएगा, ये बना देगा एल्काइल हैलाइड, ठीक है। R आ गया X के पास एल्काइल हैलाइड, और H कहाँ पहुंच गया, इधर इस वाले पार्ट के पास, दो हिस्से हो गए, इसके पास H आ गया, तो ये क्या बन गया, दिस इज एल्कोहल। तो पॉइंट क्या है कि व्हेन ईथर रिएक्ट विद द हाइड्रोजन हैलाइड इट फॉर्म्स एल्काइल हैलाइड एंड एल्कोहल। ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी ईथर की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से होगी वो एल्काइल हैलाइड और क्या बनाएगा, एल्कोहल। एक चीज और समझो, अगर हम क्या करें कि जो HX है उसको एक्सिस में ले लें तो रिएक्शन थोड़े अलग तरीके से होती है। HX हमने ले लिया ज़्यादा अमाउंट में, एक्सिस में ले लिया तो क्या होगा, तो पहला स्टेप तो सेम ही है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके पास क्या आ जाएगा, R के पास आएगा X, और H कहाँ आ जाएगा, इधर इस वाले हिस्से के पास, तो ये बन जाएगा ROH, क्या बन जाएगा, ROH, और ये क्या बन जाएगा, RX, फिर से बन गया एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल। अब क्योंकि आपके पास HX बहुत सारा है तो जो HX बचा है, हाइड्रोजन हैलाइड एक बार तो रिएक्शन कर गया ईथर से, क्या बना दिया उसने, एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल। लेकिन जो अभी हाइड्रोजन हैलाइड अभी और भी तो बचा होगा, आपके पास तो बहुत सारा है, तो जो बचा है वो किससे रिएक्शन कर जाएगा फर्दर, एल्कोहल के साथ। तो इसमें अब आ जाएगा एल्कोहल, और अब ये एल्कोहल की रिएक्शन किससे होगी, जो हाइड्रोजन हैलाइड आपके पास बचा हुआ है उससे रिएक्शन हो जाएगी, और फिर से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और अब क्या होगा, जो X वाला पार्ट है वो तो आ जाएगा एल्काइल के पास, है ना, और जो हाइड्रोजन है वो आ जाएगा OH के पास। अब H और OH मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, मेरे को बताओ जरा, H2O, और R और X आ गया R के पास, तो ये क्या बना देगा, RX। अब इन दोनों बैंक को अगर मैं जोड़ लेता हूं तो क्या होगा, आप देखो जरा। पहली बात तो इस एल्कोहल से ये एल्कोहल कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और ये क्या होगा, देखो जरा, ROR प्लस HX और HX कितने हो गए, 2HX। तो HX हमने किस में लिया था, हाइड्रोजन हैलाइड एक्सिस में लिया था, ये क्या हो जाएगा, 2RX प्लस क्या मिलेगा, H2O। तो अब आपको समझना ये है, एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि ईथर व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड इट गिव्स एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल, सिंपल बात। लेकिन अगर आपने हाइड्रोजन हैलाइड ले रखा है ज़्यादा अमाउंट में तो क्या होगा, तो दो स्टेप में रिएक्शन होगी। पहला स्टेप वही ईथर विद हाइड्रोजन हैलाइड, वही बनेगा एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल, लेकिन जो एल्कोहल है अब वो रिएक्शन करेगा बचे हुए हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, और अब क्या बन जाएगा, ये टूट जाएगा यहाँ से,
तो ये बन जाएगा RX और H2O, ये बन जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ भी लूँ तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या रहा, ईथर प्लस एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, और क्या मिल गया हमको, एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल, और क्या मिल गया, वाटर। यानी कि अगर आपके पास हाइड्रोजन हैलाइड लिमिटेड है और ईथर की रिएक्शन कराई है तो बनेगा एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल, और अगर आपके पास हाइड्रोजन हैलाइड ज़्यादा है तो एल्कोहल नहीं बनेगा, जो एल्कोहल बना भी था वो एल्काइल हैलाइड में चेंज हो गया है, आपको क्या मिलेगा अल्टीमेटली, एल्काइल हैलाइड और वाटर। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन ये है कि कौन सा एल्काइल ग्रुप हमें हैलोजन को देना है और एल्काइल हैलाइड बनाना है, और कौन सा वाला पार्ट O के साथ रख करके एल्कोहल बनाना है। नहीं समझ पा रहे? तो इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूं कि विच पार्ट ऑफ ईथर फॉर्म्स एल्कोहल एंड विच फॉर्म्स एल्काइल हैलाइड। कौन सा ईथर का पार्ट एल्कोहल बनाएगा, कौन सा और एल्कोहल बनाएगा, कौन सा एल्काइल हैलाइड बनाएगा, ये चीज क्लियर होगी इस रिएक्शन की मैकेनिज्म से। तो विच पार्ट ऑफ ईथर फॉर्म एल्कोहल एंड विच फॉर्म एल्काइल हैलाइड बिकम्स क्लियर बाय देयर मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म जब हम पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि ईथर के कौन से पार्ट से एल्काइल हैलाइड बनाना है और कौन से वाले से एल्कोहल। तो आप यहाँ तक नोट करो, अब मैं इसके बाद आपकी कराऊंगा मैकेनिज्म से क्लियर हो जाएगा सब। तो एक पॉइंट ये लिख लीजिए कि द फिजन ऑफ ईथर कैन अकर बाय बोथ SN1 एंड SN2। ईथर का जो फिजन है ना वो SN1 से भी हो सकता है, SN2 से भी। तो मैं दोनों से एक बार करा के देखता हूँ, ठीक है। एक बार मैं ईथर का फिजन SN2 से कराऊंगा, एक बार SN1 से कराएंगे, ठीक है। और फिर ये समझेंगे कि कब ईथर का फिजन SN1 से होगा, कब SN2 से होगा, किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आएंगे और कैसे हम सोल्व करेंगे उनको, ठीक है। तो फिलहाल मैं जो बता रहा हूँ बस उस पर ध्यान दो, क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं लास्ट में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूँ आपको, SN2 से कैसे ईथर का फिजन हो सकता है, कैसे वो ईथर टूट के आगे रिएक्शन जा सकती है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, जो हाइड्रोजन हैलाइड है इट विल ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स, H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। कोई दिक्कत इसमें, ये 2 हिस्सों में टूट जाएगा। अब आएगा ईथर, तो जैसे ये ईथर है ROR, तो ROR के पास सबसे पहले कौन पहुंचेगा बताइए मुझे, H पॉजिटिव, है ना। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा, प्रोटोनेशन। तो ये फाइनली बन जाएगा ROR, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा H पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि जो बॉन्ड बन रहा है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ऑक्सीजन। एक H को देना चाहिए था, एक R को देना चाहिए था ऑक्सीजन को, लेकिन दोनों ऑक्सीजन ने दिए क्योंकि इसके पास तो थे ही नहीं, इसीलिए ऑक्सीजन पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। भाई ऑक्सीजन ने अपनी साइड वाला तो दिया, वो तो उसको देना ही था, लेकिन जो हाइड्रोजन को देना चाहिए था कोवेलेंट बॉन्ड में वो भी ऑक्सीजन ने दिया, इसलिए ऑक्सीजन विल गेट पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, जो ये बन के आया इसको मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ ROR पॉजिटिव, ये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे कि ये जो ऑक्सीजन है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज गिव्स स्टेबिलिटी। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के जाने वाला है, और ये जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इसकी कमी को पूरा करने के लिए पीछे से कौन अटैक करने वाला है, हेलोजन। भाई H पॉजिटिव ने तो देखो H पॉजिटिव पहले पहुंचा ईथर के पास, प्रोटोनेशन हो गया। अब प्रोटोनेटेड ईथर को हम यहाँ ले आए और उससे रिएक्शन करने कौन पहुंच गया, हेलोजन X नेगेटिव, ठीक। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकलेगा ROH, एल्कोहल बन गई तो बाहर जाएगा, पीछे से कौन अटैक कर देगा, हेलोजन। तो ये जो रिएक्शन है ये कौन सी है, दिस इज SN2। क्यों, ये लिविंग ग्रुप का जाना और हेलोजन का अटैक करना, बोथ अकर एट सेम टाइम, है ना। बैक साइड अटैक किसमें होता है, SN2 में। तो अब क्या होगा, फाइनली ये ROH तो निकल जाएगा अलग, ROH प्लस
ये क्या बचेगा आपका RX, ये बन जाएगा RX। लेकिन इस बैक साइड अटैक के लिए जो एल्काइल हैलाइड है वो कैसा होना चाहिए, 2 डिग्री होना चाहिए या 1 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 3 डिग्री हुआ तो क्या बैक साइड अटैक हो पाएगा, नहीं। क्या SN2 हो पाएगी, नहीं। फिर रिएक्शन कौन सी होगी, SN1। तो थोड़ा आइडिया तो आपको यहाँ लग गया होगा कि ईथर में जो एल्काइल ग्रुप्स हैं अगर वो 2 डिग्री या 1 डिग्री हुए तो ही SN2 हो पाएगी। नहीं समझ पा रहे? अगर ये 3 डिग्री होगा तो क्या होगा, बैक साइड अटैक नहीं हो पाएगा। और जब बैक साइड अटैक होगा ही नहीं तो SN2 नहीं होगी, फिर SN1 हो जाएगी। ठीक है, तो जो ईथर में एल्काइल ग्रुप सेकेंडरी या प्राइमरी होंगे, कोई भी 3 डिग्री ना हो, उस केस में ईथर का फिजन कौन सी मैकेनिज्म से होगा, SN2 से। बात समझ पा रहे हैं? तो कुल मिला के अब यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले स्टेप में HX टूट गया, H पॉजिटिव X नेगेटिव में, H पॉजिटिव पहुंचा ईथर के पास, इसका प्रोटोनेशन हो गया, प्रोटोनेटेड ईथर इधर आ गया, इसमें से ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, इसने अटैक कर दिया, आपके पास फाइनली आ गया RX प्लस ROH। लेकिन अगर इफ HX इज इन एक्सिस, मैं पहले बता चुका हूं, अगर ये एक्सिस में हुआ तो क्या होगा, जो बचा हुआ हाइड्रोजन हैलाइड है वो किससे रिएक्शन कर जाएगा, बता चुका हूं मैं आपको पहले, एल्कोहल से, है ना, अभी बताया है। तो अगर HX एक्सिस में हुआ तो फिर क्या होगा, जो बचा हुआ हाइड्रोजन हैलाइड है वो फिर से टूट जाएगा और क्या मिलेगा, H पॉजिटिव और X नेगेटिव, बोलो। और जो अभी जो H पॉजिटिव है ये कहाँ पहुंच जाएगा, एल्कोहल के पास, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ROH, इसके पास कौन पहुंच गया, H पॉजिटिव जो ऊपर से आया है, ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन देके अपने संग जोड़ लेगा, O के पास एक H तो पहले से ही है, एक H और आ जाएगा इस तरीके से, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ऑक्सीजन। ये जो बना है ये इधर आ जाएगा RO, ये इस तरीके से, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा यहाँ से अभी, क्यों, क्योंकि इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव चार्ज कब जाएगा, जब ऑक्सीजन एक अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए और एक इससे एल्काइल का भी ले जाए, कार्बन का भी ले जाए। तो जब ये ऑक्सीजन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चला जाएगा। कैसे जाएगा भाई, ऑक्सीजन जब इसका इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव इस पॉजिटिव को हटा देगा, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा न्यूट्रल, और ये क्या बन जाएगा, H2O, बोलो। अच्छा, लेकिन इस पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने वाली है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पीछे से कौन पूरा करने वाला है, अटैक कौन करने वाला है पीछे से, ये अटैक करने वाला है यहाँ से। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, R और X ये तो अलग हो जाएंगे, प्लस ये क्या निकल जाएगा, H2। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है। SN2 मैकेनिज्म से ये क्या हुआ है, फिजन ऑफ ईथर। लेकिन SN2 मैकेनिज्म से फिजन होगा कब, जब ईथर के एल्काइल कैसे होंगे, एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री या 2 डिग्री, क्योंकि यहाँ बैक साइड अटैक हो रहा है। ये फिर से क्या हुई है यहाँ पे, SN2। और बैक साइड अटैक कब होगा, जब एल्काइल कैसा होगा, प्राइमरी या सेकेंडरी। 3 डिग्री होगा फिर तो स्टीरिक एंट्रेंस हो जाएगी, फिर तो नहीं हो सकता, ठीक। और अगर हाइड्रोजन हैलाइड एक्सेस में होगा तो जो बचा हुआ हाइड्रोजन हैलाइड है वो एल्कोहल से रिएक्शन करके उसको भी किसमें बदल देगा, एल्काइल हैलाइड प्लस H2O में, ठीक। तो ये हो गया फिजन ऑफ ईथर बाय SN2 मैकेनिज्म। अब ईथर का जो फिजन है वो SN1 से भी हो सकता है। बात समझ पा रहे हैं? अब SN1 से फिजन कैसे होगा जरा वो भी जान लो। देखो, सबसे पहला स्टेप तो वही होगा, हाइड्रोजन हैलाइड विल ब्रेक, और ये क्या बनाएगा, H पॉजिटिव X नेगेटिव। फिर क्या होगा, नेक्स्ट फिर ईथर के पास कौन पहुंच जाएगा बताओ, H पॉजिटिव। और ये क्या करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देके अपने संग जोड़ लेगा और ये बन जाएगा RORH, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या हुआ है, दिस इज प्रोटोनेशन, ठीक है। अब ये जो प्रोटोनेटेड है ईथर है, इसको मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है। अब सपोज करो जो आपका ईथर था ना, इसमें कोई भी एक एल्काइल ग्रुप कैसा था, 3 डिग्री, कोई भी एक 3 डिग्री था, दूसरा 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ भी हो सकता है। मैं मान ले रहा हूँ ये 1 डिग्री हो या 2 डिग्री कुछ भी हो सकता है। सपोज ये कैसा है, 3 डिग्री, और ये 1 डिग्री या 2 डिग्री। तो अब क्या होगा, देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अपना इसको स्टेबल होने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकलेगा,
एक अपना भी और एक एल्काइल ग्रुप का। तो एल्काइल का इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ROH, एल्कोहल बन जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होने वाली है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, कोई बात नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम R पॉजिटिव, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब देखो यहाँ क्या हुआ था, यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेके जाने वाला था इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होने वाली थी, ये कार्बोकैटायन बनता, लेकिन आपको मालूम है ये प्राइमरी या सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता तो उतना स्टेबल नहीं है, तो ये जब तक इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जा सकता जब तक पीछे से कोई अटैक करने वाला नहीं आ जाए। बात समझ पा रहे हैं? पीछे से अटैक करने वाला आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और रिएक्शन SN2 हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा इससे, तो जो कि स्टेबल होता है, इसको पीछे से किसी के न्यूक्लियोफाइल के अटैक की जरूरत नहीं है, वो जब आएगा तो आता रहेगा, है ना, जब आएगा तब आता रहेगा न्यूक्लियोफाइल, ये लेके चला जाएगा। और ये कार्बोकैटायन कैसा बन गया, 3 डिग्री, जो कि आपको मालूम है कैसा होता है, दिस इज स्टेबल। हाँ समझ पा रहे हैं? दोबारा देख लो, हाइड्रोजन हैलाइड का क्लीवेज हुआ, H पॉजिटिव X नेगेटिव बना, H पॉजिटिव पहुंच गया ईथर के पास, प्रोटोनेशन हो गया ईथर का, फिर प्रोटोनेटेड ईथर में से ROH निकल के जा रहा है और ये जाने देगा, क्यों, क्योंकि ये तो स्टेबल है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन तो स्टेबल है ना। अगर ये प्राइमरी या सेकेंडरी होता तो ये नहीं जा पाता, ये तभी जा पाता जब पीछे से क्या हो जाए, अटैक, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता, कार्बोकैटायन बन भी जाता तो स्टेबल नहीं होता, लेकिन ये स्टेबल है तो ये जाने देगा, अल्कोहल को जाने देगा। अब जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो बना है उसके पास आ जाएगा हेलोजन, और दोनों जुड़ के फाइनली क्या बना देंगे, RX। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई है, दिस इज SN1 रिएक्शन। भाई SN1 कैसे होती है, 2 स्टेप में होती है, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, दूसरे में कार्बोकैटायन पे अटैक होकर फाइनल हो जाती है रिएक्शन। तो ये जो स्टेप है दिस इज स्लो स्टेप। SN1 में पहला स्टेप कैसा होता है, स्लो, जिसमें कार्बोकैटायन बनता है, और ये स्टेप कैसा होगा, दिस इज फास्ट स्टेप, और दोनों ही SN1 हो रही है, दोनों को मिला के क्या हो रही है, SN1। बात क्लियर है? अब अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड एक्सेस में हो तो फिर से एल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करेगा और एल्काइल हैलाइड बना देगा, बिल्कुल इसकी तरह जैसे ये यहाँ पे हमने करवाया था, ठीक है। लेकिन ये SN2 से हुआ है, वहाँ SN1 से हो जाएगा। तो फिलहाल आप समझ लो इतना ही काफ़ी है। अगर हाइड्रोजन हैलाइड एक्सेस में होगा, एक बार और सुन लीजिए, तो एल्कोहल से वो फिर रिएक्शन करेगा, जैसे रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, हाइड्रोजन हैलाइड एक्सेस में था तो रिएक्शन हुई, उसने एल्कोहल को किसमें बदल दिया, एल्काइल हैलाइड में, ऐसे यहाँ पे भी बदल देगा, ठीक। तो चलो इसको यहीं पे छोड़ते हैं। अब देखो एक बात क्लियर हो चुकी है कि ईथर के एल्काइल ग्रुप दोनों कैसे हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी, प्राइमरी या सेकेंडरी। तो ईथर का क्लीवेज, ईथर का फिजन कौन से मेथड से होगा, SN2 से। लेकिन ईथर में अगर एक भी एल्काइल ग्रुप कैसा है, प्राइमरी है, तो ईथर का क्लीवेज किससे होगा, SN1 से। यही आपको याद रखना है, ठीक है। जो क्वेश्चन हम आगे करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, उसमें हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ईथर का क्लीवेज SN1 से हो रहा है या SN2 से, और SN1 से कब होगा, जब ईथर का एक भी एल्काइल 3 डिग्री हो, और SN2 से कब होगा, जब दोनों एल्काइल 1 डिग्री या 2 डिग्री हो तब, ठीक है। तो आप यहाँ तक नोट करो, फिर मैं आपका इसमें कंक्लूजन लिखवा देता हूँ। देखो इन दोनों मैकेनिज्म से जो कंक्लूजन हमें मिला है वो ये है कि अगर आपके ईथर में प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप्स हैं बस, तो रिएक्शन कौन सी मैकेनिज्म से होगी, SN2 से। ईथर का फिजन होगा SN2 मैकेनिज्म से, और जब SN2 मैकेनिज्म से फिजन होगा तो जो हेलोजन है वो कौन से कार्बन पे, कौन से एल्काइल ग्रुप पे जाना चाहेगा, जहाँ पे हिंड्रेंस कम है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ हिंड्रेंस कम है तो ये इस पे जाएगा। बाई चांस अगर ऐसा होता कि यहाँ हिंड्रेंस कम है तो फिर क्या होगा, फिर ना ये इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होगा, फिर ये इस तरीके से हो जाता, फिर यहाँ पे अटैक कर देता, और ये क्या बन जाएगा, एल्कोहल। नहीं समझ में आ रहे? तो दोनों में से जिस पर हिंड्रेंस कम होगी, स्टीरिक हिंड्रेंस यहाँ कम है, तो यहाँ अटैक करेगा हेलोजन, ये एल्काइल हैलाइड बनाएगा, ये एल्कोहल बन जाएगा। और यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो हेलोजन यहाँ चला जाएगा, SN2 है, जहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस कम है वहाँ जाएगा, और ये क्या बना देगा, फिर एल्कोहल, ठीक है। तो पॉइंट जो मैं आपको भी नोट करवाने वाला हूँ वो ये है कि अगर ईथर में प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप्स हैं बस, तो फिजन ऑफ ईथर विल अकर बाय SN2 मैकेनिज्म,
और हेलोजन आयन जो है X नेगेटिव, ये कहाँ जाएगा, लेस हिंडर एल्काइल ग्रुप पे, और वहीं पे क्या बना देगा, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में कौन सा एल्काइल आएगा, जिसपे लेस हिंड्रेंस कम होगी। और यहाँ पे क्या होगा, अगर ईथर में कोई सा भी एक एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री हुआ तो क्या होगा, फिर ईथर का जो फिजन है वो होगा एसेंबन मैकेनिज्म से। और इस केस में आप देख सकते हो कि जो 3 डिग्री वाला एल्काइल ग्रुप है उसी के पास कौन गया है, X नेगेटिव एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर ईथर में प्राइमरी सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप है तो जिस पे हिंड्रेंस कम है एल्काइल ग्रुप पे वो बनाएगा एल्काइल हैलाइड और दूसरा वाला बनाएगा एल्कोहल। और अगर एक भी 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है तो वो 3 डिग्री वाला क्या बनाएगा, एल्कोहल, वो एल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री वाला क्या बनाएगा, एल्काइल हैलाइड, और जो दूसरा बचा वो क्या बनाएगा, एल्कोहल। तो सीधे कंक्लूजन भी आप याद कर सकते हैं, नोट करो, मैं वो आपको कंक्लूजन नोट करवाता हूँ। हेडिंग डाल दो छोटी सी कंक्लूजन्स, और उसमें लिखो नंबर 1, इसमें लिखिए इफ एल्काइल प्रेजेंट इन ईथर आर, इफ एल्काइल प्रेजेंट इन ईथर आर, एल्काइल्स कर लेना, प्रेजेंट इन ईथर आर 1 डिग्री / 2 डिग्री, then fission of ethers occur by SN2 mechanism, then fission of ether occurs by SN2 mechanism and X negative goes to less hinder alkyl group, ठीक, and X negative goes to less hinder alkyl group to form alkyl halide, to form alkyl halide। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखिए, इफ एनी वन एल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर इज 3 डिग्री, अगर एक भी 3 डिग्री हुआ तो, इफ एनी वन एल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर इज 3 डिग्री, then its cleavage will occur by SN1 mechanism, then its fission या cleavage will occur by SN1 mechanism and 3 degree alkyl form alkyl halide। जो 3 डिग्री alkyl ग्रुप है and 3 डिग्री alkyl ग्रुप forms alkyl halide। ठीक है, तो अगर मैकेनिज्म्स में कोई प्रॉब्लम हो, आपको थोड़ा ठीक से क्लियर नहीं आ रहा हो, तो बोर्ड में मैकेनिज्म्स नहीं आएंगी ये मैकेनिज्म्स। ठीक है, बोर्ड में तो कम ही आएंगी, मुश्किल है, मैंने तो कभी ऐसा कोई देखा नहीं है। तो आप सीधे क्या याद कर सकते हैं, कंक्लूजन्स, सीधे आप कंक्लूजन याद कर लो। और कंक्लूजन बहुत ही आसान है, अगर ईथर में एल्काइल ग्रुप प्राइमरी और सेकेंडरी है बस, तो जिस पे हिंड्रेंस कम है वो क्या बनाएगा, एल्काइल हैलाइड। इतना ही याद कर लो बस। और अगर ईथर में एक भी 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है तो वही बनाएगा एल्काइल हैलाइड। ठीक, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ जो एग्जाम में आते रहते हैं। देखो, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। देखो, जैसे दिस इज ईथर, अब इसका रिएक्शन मुझे किससे करवाना है, HI से। तो ये तो सिमेट्रिकल ईथर है, आप कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो। तो जो एल्काइल ग्रुप है उसके पास कौन पहुंच जाएगा, I, और जो दूसरा पार्ट है उसके पास क्या पहुंच जाएगा, H। तो ये क्या बना देगा, दिस विल फॉर्म CH3I, और यहाँ पे बन जाएगा CH3OH। ये तो सिंपल था। प्रॉब्लम आपको कब आ सकती है, जैसे कि ये है CH3O CH2 CH3, और रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, इसकी प्लस HI के साथ। अब है बात, अब ये अनसिमेट्रिकल ईथर है, अब इसमें क्या करवाना है आपको। हाँ, अब ये देखो, ये तो 1 डिग्री है और ये कैसा है, ये भी 1 डिग्री है। तो मैंने अभी आपको कंक्लूजन बताया है कि ईथर के एल्काइल ग्रुप दोनों प्राइमरी हों या सेकेंडरी हों, तो रिएक्शन कौन सी मैकेनिज्म से जाएगी, SN2 से। और जो X नेगेटिव है वो वहाँ अटैक करेगा जहाँ हिंड्रेंस कम होगी। तो हिंड्रेंस कहाँ कम होगी, यहाँ कम हो जाएगी। बोलो, इस वाले ये मतलब ऐसे मान लो कि जहाँ छोटा एल्काइल होगा वहाँ X नेगेटिव जाएगा, तो ये आ जाएगा इधर, और जो ये बचा वो इधर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, फाइनली दिस विल फॉर्म CH3I, और ये जो दूसरा पार्ट है इथाइल O, और ये H भी आ जाएगा, तो CH3 CH2OH। तो ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ तक दे देगा, आपको बोलेगा रिएक्शन कंप्लीट करो। ठीक,
अच्छा एक और देखते हैं, चलो ये देखिए CH3O CH3H, और इसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, HI के साथ। अब आप फिर से देख सकते हैं दिस इज प्राइमरी और ये कैसा है 2 डिग्री। फिर वही फर्स्ट वाला कंक्लूजन कि जब एल्काइल ग्रुप दोनों प्राइमरी या सेकेंडरी हो तो I वहां जाएगा जहां उस एल्काइल पे जाएगा जहां पे हिंड्रेंस कम होगी। तो हिंड्रेंस कम किधर होगी, इधर। तो ये कहां से टूटेगा, इधर से, और I कहां आ जाएगा, इधर, और H कहां आ जाएगा, इधर। एक हिस्से को H मिलेगा और एक पार्ट को क्या मिलेगा, I। तो ये एल्काइल हैलाइड बन जाएगा कौन सा, ये बनेगा CH3I प्लस, और इससे क्या बन जाएगा, हमें दूसरे वाले पार्ट से बन जाएगा एल्कोहल। ठीक है, CH3 OH, यहाँ O के पास H लग जाएगा, मैंने घुमा के बना दिया उल्टा करके। ठीक, एक और बताइए, जैसे कि मान लो आपका ये है CH3O और दिस इज CH3। अब इसकी रिएक्शन में किससे करवा रहा हूँ, I के साथ, HI। अब यहाँ पे क्या होगा आप बताइए, दिस इज 3 डिग्री, मतलब एक सेकेंड, ये तो हो गया 1 डिग्री, और दिस इज 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप। कंक्लूजन 2 याद करो, वो क्या कह रहा है कि अगर एक भी एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री हुआ तो क्लीवेज किससे होगा, SN1 से, और उस केस में जो 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है वो बनाएगा एल्काइल हैलाइड। तो ये वाला पार्ट ये यहाँ से टूटेगा और ये क्या बनाएगा, एल्काइल हैलाइड बनाएगा। तो I कहाँ जाएगा, इधर, और ये H है वो आ जाएगा इसके पास। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, I, और यहाँ O के पास क्या लग जाएगा, H। तो ये क्या बना देगा, CH3I प्लस, दूसरे बन जाएगा H। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं। पहले ये करो, फिर मैं कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा। चलिए आगे हम देख रहे हैं, इन केस ऑफ एरोमेटिक ईथर वहां पे क्लीवेज कैसा होगा, है ना। या मैं बोल सकता हूं इन केस ऑफ एल्काइल एराइल ईथर, एल्काइल एराइल ईथर। एल्काइल एराइल ईथर का मतलब क्या, देखो जरा, जैसे आप यहाँ देखिए, ये एराइल ग्रुप हो गया O, और ये तो ये एरोमेटिक ईथर है, बेंजीन आ गया। या फिर ऐसे मान लो ये एल्काइल एराइल ईथर। ठीक है, तो इसमें कैसे होगा वो देखो, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, HI से। तो पहले इसको ऐसे समझो कि सबसे पहले क्या होगा, HI ही ब्रेक हो जाएगा, H पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव में। H पॉजिटिव पहुंचेगा किसके पास, एल्काइल एराइल ईथर के पास, एरोमेटिक ईथर के पास। तो क्या होगा यहाँ पे, ये सबसे पहले यहाँ कौन पहुंच चुका है, H पॉजिटिव। अब आपको मालूम है यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और अपने संग जोड़ लेगा। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से ये बन जाएगा, और ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। क्यों आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ऑक्सीजन। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ दो बातें हैं। पहली बात तो ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, देखो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता ही है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज sp2, और sp2 कार्बन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, आपको मालूम है परसेंट टेस्ट करेक्टर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो sp3 होता, जैसे कि ये sp3 है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, sp2 है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, sp होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी ज्यादा होगी, है ना। तो ये ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो दो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो बॉन्ड है इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक, तो मैं बोल सकता हूं, इसको ऐसे करो, ये कार्बन कैसा है, sp2। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को EN लिख देता हूं, ऑफ बेंजीन कार्बन, बेंजीन के कार्बन की क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा, ये अपने पास, और बॉन्ड छोटा हो जाएगा साइज में। तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बेंजीन कार्बन, है ना, क्या होगा, जो बॉन्ड है CO बॉन्ड बिकम्स शॉर्टर।
कैसा हो जाएगा, बॉन्ड छोटा, पहली बात। दूसरी बात एक और है कि यहाँ ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होते हैं ना, वो लोन पेयर कई बार बेंजीन रिंग में नीचे की तरफ आके रिजोनेंस करने लग जाते हैं, तो यहाँ पे एक और बॉन्ड हमें देखने को मिल जाता है। आप देखो जब भी हम रिजोनेंस होती है तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाता है, 2 बॉन्ड बन जाते हैं, है ना, कई बार रिजोनेंस हम करवा चुके हैं। तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाता है जिसको मैं बोलूँगा PDCH, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। यहाँ पे कौन सा करेक्टर आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, ठीक। तो अब होगा क्या कि ये बॉन्ड छोटा हो गया, जिसकी वजह से जब बॉन्ड छोटा होता है तो वो स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है ना। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच रहा था, ऑक्सीजन अपने पास खींच रहा था, बॉन्ड छोटा हो गया तो बॉन्ड स्ट्रांग भी हो गया। जितना बॉन्ड छोटा होगा उतना स्ट्रांग होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के, ये कई बार रेजोनेंस में इधर आ जाते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे एक और बॉन्ड बन जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, 2 बॉन्ड हो गए। तो 2 बॉन्ड को तोड़ना और भी मुश्किल है, ठीक है। तो अल्टीमेटली बात ये है कि अब आएगा यहाँ पे कौन, अब आएगा यहाँ पे I नेगेटिव। पहले ईथर के पास H पॉजिटिव पहुंचा, उसका प्रोटोनेशन हुआ, अब प्रोटोनेटेड ईथर के पास कौन पहुंचा, I नेगेटिव। अब 2 रास्ते हैं, या तो इस वाले बॉन्ड को तोड़ो, अगर ये बॉन्ड टूटा, ध्यान से सुनना, अगर ये बॉन्ड टूट गया तो ऊपर क्या बन चुका है, एल्कोहल, तो जो I नेगेटिव है वो यहाँ आके जुड़ेगा बेंजीन के पास। या फिर इस बॉन्ड को मैं यहाँ से तोड़ सकता हूँ, अगर ये टूटा तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन वो फिनॉल बन जाएगा, और I नेगेटिव फिर कहाँ जाएगा, इसके पास। तो अब होगा क्या कि ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा, एक तो बॉन्ड छोटा है तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, दूसरा इस पर डबल बॉन्ड करेक्टर भी आ गया है, तो ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं। बॉन्ड टूटने का ऑप्शन सिर्फ एक बचा है, ये वाला। तो यहाँ पे एक तो ये बन चुका है आपका फिनॉल, क्या बन चुका है, फिनॉल, और CH3 के पास फिर कौन आ जाएगा, I। तो ये फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, OH प्लस CH3I। तो बताना ये चाह रहे हैं कि अगर हम एल्काइल एराइल ईथर की रिएक्शन HI से कराएंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या बनेगा, फिनॉल प्लस एल्काइल हैलाइड, है ना। तो हमेशा याद रखना है कि इन केस ऑफ क्लीवेज ऑफ एल्काइल एराइल ईथर, एल्काइल एराइल ईथर, फिनॉल एंड एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड आर फॉर्म्ड, क्या बनेगा लास्ट में, एक तो बनेगा फिनॉल और एक बनेगा एल्काइल हैलाइड। कोई दिक्कत है इसमें, है, सिंपल पॉइंट याद रखना है। तो चाहो तो ये मैकेनिज्म तो मैंने समझाने के लिए बता दिया है थोड़ा आपको, आप सीधे ही याद रख सकते हैं। कैसे, आप सीधा याद रखिए कि जब भी हमारे पास क्या होगा, इस तरह का एल्काइल एराइल ईथर होगा और रिएक्शन हम HI से कराएंगे तो क्या होगा, इसको यहाँ से तोड़ दो, I को दे दो इसको और H को दे दो घुमा के इसको, बस इतना याद रख लो, सिंपल। तो ये इधर क्या बन जाएगा, H आ गया O के पास, तो ये क्या बन जाएगा, फिनॉल, और प्लस CH3 के पास क्या आ गया, I। आप इतना ही याद रख लो, एल्काइल एराइल ईथर का रिएक्शन HI से करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, फिनॉल प्लस एल्काइल हैलाइड, दैट्स ऑल, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्लीवेज ऑफ बेंजाइल एल्काइल ईथर। अब ये बेंजाइल एल्काइल ईथर कौन सा ईथर है, जरा ये देख लो, देखो यहाँ देखो, जैसे कि CH2 सिंगल बॉन्ड। अब आपको ये पता होना चाहिए दिस इज बेंजाइल ग्रुप, ये मैंने बताया था पहले कभी, देखो याद रखना, CH2 सिंगल बॉन्ड, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, बेंजाइल। अगर बेंजाइल एल्कोहल आ जाए तो यहाँ OH लगा दो, बेंजाइल क्लोराइड आ जाए तो यहाँ Cl लगा दीजिए, और इसी तरीके से CH, एक H कम करके 2 बॉन्ड लगा दो। अब ये 2 बॉन्ड अलग अलग एटम से भी हो सकते हैं और दोनों बॉन्ड एक ही एटम से भी हो सकते हैं, है ना। तो CH लगा हुआ है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बेंजल। और एक तीसरा और होता है कार्बन, और तीनों H चले गए और इसे कहते हैं बेंजो। तो इन टोटल वी हैव 3 ग्रुप्स, बेंजाइल, बेंजल और बेंजो। फिलहाल मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ये बेंजाइल ग्रुप है और इधर O है और ये क्या है, CH3। तो ये ग्रुप क्या हो गया, बेंजाइल, है ना, और ये हो गया अल्काइल, और क्योंकि बेंजाइल और अल्काइल के बीच में क्या है, O, तो ये ईथर तो है ही। तो इस तरह के ईथर को मैं क्या कहूँगा, दिस इज बेंजाइल
अल्काइल ईथर। कैसा ईथर है ये? बेंजाइल अल्काइल ईथर। तो जब हम बेंजाइल अल्काइल ईथर का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से कराएंगे, HI से कराएंगे, तो इसका फिजन कैसे होगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, ये हमको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रूल आप नोट करेंगे, इन केस ऑफ बेंजाइल एल्काइल ईथर। अच्छा, कौन सा ईथर होना चाहिए इधर जो है, एल्काइल ग्रुप कैसा होना चाहिए? प्राइमरी, है ना। तो इन केस ऑफ बेंजाइल एल्काइल ईथर कंटेनिंग प्राइमरी एल्काइल ग्रुप, प्राइमरी एल्काइल ग्रुप लाइक कौन सा हो सकता है? लाइक सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C2H5। क्या होगा? तो बेंजाइल एल्काइल ईथर हो जिसमें ये वाला जो एल्काइल है ये कैसा होना चाहिए? प्राइमरी। तो इसमें क्या हो जाएगा? द रिएक्शन अकर्स बाय SN1। रिएक्शन के कौन सी मैकेनिज्म से होगी? SN1 से। तो रूल हमारा सिंपल है कि अगर बेंजाइल एल्काइल ईथर में, अल्काइल कौन सा वाला? प्राइमरी। बेंजाइल एल्काइल ईथर में अगर हम HI से रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन हैलाइड से कराएंगे, तो इसका फिजन कौन से मैकेनिज्म से होगा? SN1 से। कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब मैं आपको मैकेनिज्म करा के दिखाता हूँ इसमें। जैसे सबसे पहले हमने ले लिया HI, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, क्या बचेगा? H पॉजिटिव I नेगेटिव। अब ये H पॉजिटिव कहाँ जाएगा? ईथर के पास। कौन सा ईथर है? बेंजाइल एल्काइल ईथर। तो यहाँ पे क्या होगा देखें जरा। जैसे ये मैंने ये इसको इस तरीके से बना रहा हूँ, CH2O और CH3, इसके पास कौन पहुँच गया? H पॉजिटिव। अब आपको मालूम है यहाँ पे क्या होता है? लोन पेयर्स। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे। भाई आपको मालूम है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको दो। और बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए? ऑक्सीजन ने। इसीलिए ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा? ये इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगी, CH2 पॉजिटिव, सॉरी CH2 आगे O पॉजिटिव और दिस इज CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H। बोलो यस और नो। भाई O ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए बॉन्ड बना करके, तो H किससे कनेक्ट हो गया? O से। लेकिन O पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन O ने दिए, अपनी साइड वाला भी दिया, और जो हाइड्रोजन को देना चाहिए था वो भी किसने दिया है? ऑक्सीजन ने। इसलिए ऑक्सीजन विल गेट 1 पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको अनस्टेबिलिटी मिलेगी। चार्ज ऑलवेज गिव्स अनस्टेबिलिटी। तो ये जो चार्ज को खत्म करने के लिए ऑक्सीजन क्या करेगा? ये ऑक्सीजन क्या करेगा? देखो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन अभी अभी दिए हैं, ऑक्सीजन ने दिए हैं इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो यहाँ तो अभी अभी दिए हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ से तो लेगा नहीं, या तो यहाँ से या फिर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या तो यहाँ से या फिर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इसको चुनेगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब इससे क्या होगा? ऑक्सीजन ने एक तो अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का एक इसका। ऑक्सीजन ने अपना लिया, कोई दिक्कत नहीं, इस कार्बन का भी ले गया, तो इस कार्बन का भी ले गया, इसकी वजह से कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देगा और ये पूरा मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। चार्ज इसका चला जाएगा। नहीं समझ में आ रहे? तो फाइनली ये क्या बन जाएगा? दिस विल गिव अस, क्या देगा ये हमको? इतना मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा ये, ठीक है, ये इतना अलग हो गया इधर CH2, और CH2 पे चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव, और ये CH3OH चल के निकल जाएगा प्लस CH3OH। अब अगर तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा हो कि ऑक्सीजन ने इधर से इलेक्ट्रॉन लिए हैं और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये तो बन गया कार्बोकैटायन, दिस इज कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन है ये? बेंजाइल कार्बोकैटायन। भाई बेंजाइल तो है ही, और ये क्या बन गया इधर? मीथेनॉल एल्कोहल बन गया। अब अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन यहीं से क्यों लिए, इसी को कार्बोकैटायन बनाया, ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके इस पर भी तो पॉजिटिव आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा, देखो अगर ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इस पर आया, तो क्या बना? बेंजाइल कार्बोकैटायन। और अगर ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आता? इस पे, और ये बनता मिथाइल कार्बोकैटायन। अब होता क्या है? बेंजाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं
बेंजीलिक हैलाइड, और उसमें पढ़ा था ना बेंजाइल कार्बोकेटाइन और एलिलिक कार्बोकेटाइन स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने का फायदा ये हुआ कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया और बेंजील कार्बोकेटाइन जो बना वो रेजोनेंस से स्टेबल हो गया। लेकिन अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेता तो ये स्टेबल नहीं होता, मिथाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता। बात समझ में आ रही है? तो इसके बारे में मैं लिख भी सकता हूं, सिंस बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, सो बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। कौन सा बनेगा? बेंजाइल। ये नहीं बनेगा नॉट मिथाइल कार्बोकेटाइन या नॉट एल्काइल कार्बोकेटाइन बोल सकते हो, नॉट मिथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो बॉन्ड का टूटना तय है यहाँ से नहीं। अब क्या होगा, जो बेंजील कार्बोकेटाइन बना है, एक सेकंड देख लीजिए, वो बेंजील कार्बोकेटाइन के पास कौन पहुंच जाएगा? इसके पास पहुंच जाएगा आई नेगेटिव, और इनकी रिएक्शन होगी तो ये क्या बन जाएगा? यस, बेंजीलिक आयोडाइड, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी मैकेनिज्म बेंजाइल एल्काइल ईथर के फिजन की, उसके क्लीवेज की। अगर मैकेनिज्म से कोई एलर्जी है तो सीधे भी आप याद कर सकते हैं। मैकेनिज्म समझना भी, हमने मैकेनिज्म एग्जाम में तो ऐसे नहीं आएगी, एग्जाम में तो सीधा क्वेश्चन आता है, लेकिन मैकेनिज्म आपको मैं करवा रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली। अब आप इसको सीधे भी याद रख सकते हैं, ऐसे मैं बता देता हूँ, आप इसको सीधे ऐसे याद रख सकते हैं कि हमने क्या लिया, CH2O CH3, दिस इज बेंजील एल्काइल ईथर। तो जब इसकी रिएक्शन हम किससे कराएं? HI से। तो अब सीधे याद रख लो कि बॉन्ड हमें कहाँ से तोड़ना है? यहाँ से। और H किसको देना है? इसको। और I किसको देना है? इसको। सीधे याद कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? CH2I, तो CH2 और ये I प्लस ये CH3O और H भी आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? CH3OH। तो आप सीधे याद कर लीजिए, सिंपल तो है ये, सीधे याद कर लीजिए। और या फिर आप ऐसे मैकेनिज्म से समझ लो। एक बार और बता देता हूँ मैकेनिज्म को मैं। सबसे पहले HI ब्रेक हुआ, H पॉजिटिव I नेगेटिव बना, H पॉजिटिव पहुंच गया ईथर के पास, ईथर का प्रोटोनेशन हो गया, ये बन गया। प्रोटोनेशन होने के बाद ऑक्सीजन ने अपने पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिए और इसको क्या बना दिया? कार्बोकेटाइन। और यहाँ CH3OH अलग हो गया। अगर किसी के मन में यह क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिए, क्योंकि अगर यहाँ से लेता तो मिथाइल कार्बोकेटाइन बनता, जो कि उतना स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है वो तो बहुत ज्यादा। तो हमें कैसा कार्बोकेटाइन बनवाना है? स्टेबल। इसलिए यही बॉन्ड टूटेगा और ये इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे। ठीक, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब इस कार्बोकेटाइन पे कौन अटैक करेगा? जो I नेगेटिव बच गया तब वो, और फाइनली ये प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। तो यहाँ बना क्या? ये बन गया आपका बेंजीलिक आयोडाइड, और यहाँ क्या बन गया? मेथेनॉल। चाहे तो आप सीधे भी याद कर सकते हैं कि यहाँ से आपको बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है, और HI से रिएक्शन करानी है, H देना है इसको, मीथेनॉल और आयोडीन देना है इसको, तो ये बन जाएगा बेंजीलिक आयोडाइड। नोट करिए। देखो एक और है हमारे पास, क्लीवेज ऑफ बेंजाइल फिनाइल ईथर। देखो इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारे पास ये कौन सा ग्रुप है? बेंजाइल, बीच में ईथर, और ये क्या हो गया? इधर ले लो फिनाइल, ये भी तो ईथर है, ये बेंजाइल ग्रुप, ये फिनाइल और बीच में लगा हुआ है तो ईथर हो गया। तो इसकी रिएक्शन जब हम HI से कराएंगे तो क्या होगा? देखो इसमें याद रखना बॉन्ड हमेशा यहाँ से टूटना है। यहाँ से क्यों? यहाँ से इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते ही, आपको मालूम है। वो लोन पेयर इस रिंग के साथ रिजोनेंस में शामिल हो जाते हैं, और जब यहाँ रिजोनेंस में शामिल हो जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनने लग जाएगा? ये एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड बनने लग जाएगा। बोलो, आपको मालूम है ना, जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिजोनेंस करेंगे इसके संग तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड बनने लग जाएगा। और जब बॉन्ड 2 बन गए तो इसको तोड़ना मुश्किल है, इसको तोड़ना आसान है। तो ये हमेशा यहीं से ब्रेक होगा। ठीक, तो O जिसके पास आएगा उसके पास कौन जाएगा? फिर H, और जिसके पास O नहीं आया उसके पास कौन जाएगा? I। तो ये क्या बन जाएगा आपका? फाइनली ये बन जाएगा इस तरीके से CH2I प्लस, ये क्या बन जाएगा? O के पास क्या आ गया? H, तो ये बन जाएगा फिनॉल, है ना।
चाहो तो ऐसे ही बना दो, ये सीधा बना दो, कोई दिक्कत इसमें? ठीक। एक नोट और लिख देना कि डाइफिनाइल ईथर, डाइफिनाइल ईथर कैसा ईथर है ये डाइफिनाइल ईथर? इधर भी एक लगा दो फिनाइल ग्रुप और इधर भी लगा दो फिनाइल ग्रुप, इस तरीके से। तो देखो डाइफिनाइल ईथर का फिजन HI नहीं करवा सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें लिख देना डाइफिनाइल ईथर कांट बी क्लीव्ड, क्लीव्ड माने फिजन नहीं हो सकता, बाय HI इवन एट हाई टेम्परेचर, इवन एट हाई टेम्परेचर। तो इस तरह के ईथर का क्लीवेज हो ही नहीं सकता, फिजन हो ही नहीं सकता, तो वो हमें नहीं देखना है। तो जितने हो सकते थे और जितने हमारे बोर्ड के लिए ज़रूरी हैं वो सारे मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिजन ऑफ ईथर है ना, रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI यहाँ पे कंप्लीट होता है।